हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। अभी तैयार होके जा रहे हैं गणेश महोत्सव में। बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। आजकल चौमास का महीना हो तो बारिश आती रहती है। पीछे पीछे है पुष्पादी आ रही है पीछे से और मैं आगे हूँ। थोड़ा थोड़ा बारिश की बूंदाबांदी हो रही है और आगे जो भी कार्यक्रम रहेगा महोत्सव में आपको दिखाती रहूँगी। आप सब जो है बने रहो मेरे साथ। वो देखिए आप लोग सामने का व्यू। बारिश आई हुई है और कोहरा लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा और पुष्पादी छाता ओढ़ के खड़ी है वहाँ पर। बारिश की थोड़ा थोड़ा बूंदा आ रही है तो मैं तो अभी छाता नहीं ओढ़ी है, ऐसे ही चल रही हूँ। असहज होता है चलने में। और क्योंकि बंधुओं हम तब ही भगवान की कथा सुनने पहुंचते हैं जब हमारे भगवान हमको बुलाते हैं। हमारे मन में जब प्रेरणा आए चलो हम भगवान की कथा सुनने जाएं तो समझ लो भगवान ने ही हमको बुलाया। तो प्रभु की जब विशेष कृपा होती है तब हम सबको यह पावन अवसर प्राप्त होते हैं कि हम भगवान की कथा सुन सकें। तो विगत 3 दिनों से हम मिलकर के भगवान की ये पावन कथा सुन रहे हैं। प्रथम भगवान गणेश जी को हम धन्यवाद करते हैं जिनकी कृपा से हर वर्ष ऐसा पावन अवसर आप सभी को प्राप्त होता है कि आप एकत्रित होकर के भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर पधारते हैं। दूसरा धन्यवाद देते हैं श्रीमान राजेंद्र चौपाल जी के समस्त परिकर को। ऐसे महापुरुष जिस क्षेत्र में उत्पन्न हो जाते हैं तो निश्चित है बंधुओं उस क्षेत्र का कल्याण जरूर होता है। कथा में विराजमान आचार्य ब्राह्मणों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजित हैं उन गोविंद को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कथा में विराजमान मां शारदा के उपासकों के हृदयारविंद में विहित मां जगदम्बा पराशक्ति को मैं नमन करता हूँ। कथा में विराजमान हमारी माओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके हृदय में विराजित जो मेरे गोविंद हैं उन गोविंद को मैं नमन करता हूँ। कथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो मेरे नारायण विराजमान हैं उस नारायण को मैं नमन करता हूँ। हिमालय ने देखा तो हिमालय को बड़ा क्रोध आया। बोले कौन सा रत्न तुम जानते हो ये कौन है महाराज? ये मेरी बेटी पार्वती है। भगवान शंकर तुरंत अपने रूप में आ गए। बोले तुम्हारी बेटी जिसको पाने के लिए इतना तप कर रही थी वो रत्न भी मैं ही हूँ। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा।
भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, बाबा लेने चले गौरा को हिमाचल नगरी, ओ बाबा लेने चले गौरा को हिमाचल नगरी, ओ बाबा लेने चले गौरा को हिमाचल नगरी, ओ बाबा लेने चले गौरा को हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, बाबा लेने चले गौरा को हिमाचल नगरी, ओ बाबा लेने चले गौरा को हिमाचल नगरी, ओ बाबा लेने चले गौरा लेने चले गौरा को हिमाचल नगरी। जय हो शिव शंकर भगवान की जय हो, गौरा मैया की जय हो। कौन नगर के बाबा आपके बराती, कौन नगर के बाबा आपके बराती, कौन से नगर के बाबा आपके बराती, कौन से नगर के बाबा आपके बराती, देख कैसे लागे बाबा दिन ही है राती, देख कैसे लागे बाबा दिन ही है राती, इन्हें देखता है सारी नगरी, इन्हें देखता सारी नगरी, बाबा लेने चले गौरा को हिमाचल नगरी, बाबा लेने चले गौरा को हिमाचल नगरी, बाबा लेने चले गौरा को हिमाचल नगरी। जय हो तो देवताओं ने उल्टी करना प्रारंभ किया और उल्टी करने से महाराज सुमेरु पर्वत का निर्माण हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अग्नि भगवान के उस तेज को ग्रहण करके अग्नि जलने लगा, कष्टित होने लगा और माघ के महीने में प्रयाग पहुंच गया और प्रयाग में सप्त ऋषियों की पत्नियां स्नान करने के लिए आई हैं और षड कृतिकाओं के गर्भ में भगवान शंकर के तेज को अग्नि ने प्रवेश करा दिया। महाराज ये षड कृतिकाएं गर्भवती हो गई और इनके ऋषियों ने जब इनको पता चला कि हमारी पत्नियां गर्भवती हो गई हैं तो इन्होंने अपनी पत्नियों को घर से निकाल दिया। ये सब के सब भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर ने कहा तुम हिमालय में जाओ और हिमालय में जाकर के वमन करो और वमन के माध्यम से मेरा तेज बाहर निकल जाएगा। इन्होंने वमन करना प्रारंभ किया और मुख विंद से तेज जब उस हिमालय पर गिरा महाराज, वो हिमालय भी शिव तेज से पिघल गया और सीधे समुद्र में भगवान का बहुत तेज प्रवेश करा दिया। समुद्र में भयंकर उफान मच गया और वह तेज एक सरकंडे के जंगल में जाकर के गिर गया महाराज। और जैसे ही सरकंडे के जंगल में जाकर के वो तेज गिरा, वहां पर एक सुंदर एक अलौकिक बालक उत्पन्न हो गया। षड कृतिकाओं ने एक दिन इस बालक को अपना स्तनपान कराया
और नाम पड़ गया कार्तिकेय। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय हो। तो नाम पड़ गया कार्तिकेय। कार्तिकेय नामक पुत्र का युद्ध तारकासुर से हुआ और तारकासुर का कार्तिकेय ने उद्धार कर दिया। एक दिन की बात है महाराज, माता पार्वती कार्तिकेय को अपने गोद में बैठा करके बड़ा प्रेम कर रही है। कभी कार्तिकेय के सर में हाथ लगा रही है, कभी कार्तिकेय के गालों को चूम रही है, कभी कार्तिकेय को अपने कंठ से लगा रही है महाराज। भगवान विष्णु जी ने देखा, नारायण ने देखा कि माता कितना प्रेम कर रही है अपने बेटे से। तो नारायण के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी इस माँ का बेटा बनना होता, ये माता ऐसे ही मुझे भी प्रेम करती। मेरा अगर ऐसा सौभाग्य हो जाए कि मैं माँ का पुत्र बन जाऊं तो कितना प्रेम मेरी माँ मुझसे नहीं करेगी महाराज। तुरंत नारायण पहुंचे हैं और नारायण ने पार्वती से कहा, माँ मैं चाहता हूं कि मैं एक बार तुम्हारा बेटा बनूं और तुम मुझसे ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपना पुत्र कार्तिकेय से कर रहे हो। भगवान नारायण की ऐसी